है बच्चों वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये क्लास 8 के लिए है। जो आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों वो बात करेंगे हम रेशियो पे, परसेंटेज पर, सिंपल इंटरेस्ट, एमपी, एसपी एंड डिस्काउंट यानी अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और बट्टा। इनको समझने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं रेशियो। बच्चों रेशियो जिसका मतलब होता है अनुपात, इसका मतलब क्या है हमारे पास, एक एग्जांपल के द्वारा इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करो हमारे पास कुल अमाउंट यानी कि टोटल राशि है, हमारे पास है बच्चों 50 रुपए, और हमसे कहा जाता है कि इसको राम और श्याम में इस तरीके से बांटना है कि इनका जो अनुपात हो वो अनुपात 2:3 हो, यानी कि जो राम का हिस्सा है वो 2 में आए और जो श्याम का हिस्सा है वो 3 अनुपात में आए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहला काम बच्चों हम ये करते हैं इसमें कि जो अनुपात की राशि है उसे आपस में ऐड कर देते हैं। वी हैव टू ऐड द रेशियो अमाउंट व्हिच वी हैव गिवन। तो सपोज करो 2 और 3 कितना हो गया बच्चों, 5 हो गया। हमें क्या करना है, जो टोटल अमाउंट है उसमें अगर हमें राम का हिस्सा निकालना है तो टोटल अमाउंट को हम डिवाइड कर देंगे 5 से और मल्टीप्लाई कर देंगे जो उसका अनुपात है। जैसे 2 है तो इसको हमने सॉल्व किया तो वी गॉट हियर 20। ऐसे ही बच्चों अगर हमें श्याम का भाग निकालना है, इफ वी हैव टू फाइंड आउट द अमाउंट फॉर श्याम, तो व्हाट वी हैव टू डू, सेम मेथड। सबसे पहले 50 को हम डिवाइड करेंगे 5 से और जो श्याम का हिस्सा है वो 3 अनुपात का है, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो वी गॉट हियर 30। तो इससे हमें पता चला कि जो राम का हिस्सा है वो 20 रुपए है और श्याम का हिस्सा 30 रुपए। अब नेक्स्ट स्टेप है प्रतिशत। सपोज करो हमें डिस्काउंट को परसेंटेज में कैलकुलेट करना है, तो हमें क्या करना होगा, इसके लिए बच्चों हमें क्या करना है, जैसे राम का हिस्सा कितना बच्चों 20 रुपए, तो 20 रुपए कितने में से है, 50 में से। इसका मतलब अगर हम इसे परसेंटेज में कैलकुलेट करें और हमें राम का परसेंटेज निकालना है, तो क्या करेंगे, टोटल उसको जो उसका हिस्सा है, जो उसका भाग है, उसे हम डिवाइड कर देंगे बच्चों 50 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज। और कभी भी अगर परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं तो उसे मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो यहां क्या करना है बच्चों, इसको आप काट देंगे और इसे काटेंगे तो बच्चों 20, इसका मतलब 40। तो जो राम का हिस्सा है वो 40% है। अगर श्याम का कैलकुलेट करना है बच्चों आपको, तो श्याम का कैलकुलेट करने के लिए सेम मेथड, श्याम का भाग 30 रुपए है, उसे आप 50 से डिवाइड करेंगे, सेम वही मल्टीप्लाई बाय 100 एंड यू गॉट द आंसर हियर 60। तो इसका मतलब जो श्याम का भाग है वो 60% है। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों हम, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर वो है सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट को समझने के लिए उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ऐसा है मतलब सिंपल इंटरेस्ट, साधारण इंटरेस्ट। तो इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो है हमारे पास P इंटू R इंटू T अपॉन में 100। यहां पर समझना होगा, P मतलब होता है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, R मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट कि किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उसे ब्याज मिल रहा है यानी कि दर, और उसके बाद लास्ट है T। T का मतलब है टाइम कि कितने टाइम पीरियड के लिए, कितने समय के लिए उसे ब्याज दिया जा रहा है। नाउ ऐसा ही सबसे पहले एक एग्जांपल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करो P यानी कि मूलधन दिया है वो हमें दिया 1000 रुपए और इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो दिया है हमें 2% सालाना यानी कि वार्षिक, और इसका जो टाइम है वो हमारे पास है सपोज करो 2 साल। अब हमसे पूछा जाता है कि अगर किसी को 1000 रुपए दिए तो 2 साल बाद कितना पैसा वापस करेगा। तो इसके लिए क्या करना है बच्चों में, हमें पहले इसका SI निकालना होगा। P मतलब 1000 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 2 क्या है बच्चों, रेट, और 2 क्या है, टाइम। इसको डिवाइड कर देंगे 100 से, वी गॉट हियर 2 to the 4, इसका मतलब 40। तो उसे कुल अमाउंट पे जो रेट मतलब जो उसको ब्याज देना है वो देना है बच्चों कितना, 40 रुपए 2% के हिसाब से। अब हम यहां देखते हैं बच्चों, हमें निकालना है अमाउंट कि कितनी राशि उसे 2 साल बाद वापस करनी होगी। तो टोटल उसने कितना लिया था, उसने लिया था बच्चों कितना, 1000 रुपए, और 1000 रुपए का 2% 2 साल के लिए कितना हो गया बच्चों, वो हो गया, इसमें हम ऐड कर देंगे जो उसका SI है, जो उसका ब्याज है वो कितना है 40। इसका मतलब उसे 2 साल बाद 1040 रुपए
वापस करने होंगे। क्लियर? चलिए अब आगे हम बात करते हैं बच्चों डिस्काउंट की। डिस्काउंट जिसको हम हिंदी में कहते हैं बट्टा। डिस्काउंट होता क्या है, पहले साधारण शब्दों में इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आप दुकान में गए और आपने एक 100 रुपए की शर्ट ली, दुकानदार ने कहा कि इस शर्ट पर मैं आपको 2% की छूट दूंगा। तो आपको यह देखना है कि 2% कितनी छूट हुई, यानी 100 रुपए की चीज पर 2 रुपए की आपको छूट दे रहा है, इसको कहते हैं हम छूट या बट्टा। तो डिस्काउंट निकालने के लिए एक होता है बच्चों मार्क प्राइस, जिसको कहते हैं हम अंकित मूल्य। यह अंकित मूल्य क्या है? जिस मूल्य पर उसका प्रिंटेड रेट है। सपोज करो कोई चीज आपकी 1000 रुपए की है और वो कहता है आपको इस पे आपको डिस्काउंट दिया जाएगा 20%, यानी कि 20% आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। तो आपको पता करना है कि आपको दुकानदार को कितना पैसा देना है, यानी कि एसपी, सेलिंग प्राइस, जिस पर दुकानदार आपको सामान को बेच रहा है। तो उसे निकालने के लिए बच्चों जो फॉर्मूला है हमारे पास, जो भी आपका एमपी होगा, मार्क प्राइस जो होगा, उसमें से हम डिस्काउंट को माइनस कर देंगे। तो डिस्काउंट निकालने के लिए क्या करेंगे? हमें डिस्काउंट परसेंट दिया है 20%, यानी कि 20% आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो 20% मींस 20/100। और कितना मार्क प्राइस है? मार्क प्राइस है बच्चों कितना? 1000। तो 1000 का हमें 20% कैलकुलेट करना है। तो वी गॉट हियर 200, यानी कि आपको 200 रुपए की छूट दी जा रही है। तो आपको दुकानदार को कितना पैसा देना है उसे फाइंड करने के लिए अब आप जो है, जो उसका मार्क प्राइस है, उसमें से डिस्काउंट को माइनस कर देंगे। वी गॉट हियर 800 रुपीज। तो ये हमारा डिस्काउंट यानी कि बट्टा जो हमने समझा। उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आई होगी, और अगर आप इन बेसिक्स को समझ जाएंगे तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाए तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।